हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉप वन बायोके में स्वागत है। आप सभी को 2 दिन पहले ही ये बता दिया गया था कि हमारा संकल्प बैच 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो आज हमने चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया है। और आज हम चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 1 के बारे में आज पढ़ेंगे हम। और उनमें हम रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, इन सभी को आज हम इसी पार्ट 1 में कवर करेंगे। और आज हम सीखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं जो हमारे आने वाले जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज उन सभी अभिक्रियाओं का स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे और सरल शब्दों में उन्हें समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है, इन दोनों वर्ड को समझेंगे। उसे समझने के लिए पहले हम 2 वर्ड और डिस्कस करेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। पहला हम समझेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इन 2 वर्ड को पहले क्लियर करेंगे। भौतिक परिवर्तन में स्टूडेंट्स एक ही वर्ड आपको याद रखना है। भौतिक परिवर्तन में जो चीज हम बना रहे हैं उसको दोबारा भी बना सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनाया जाए, पानी से अगर बर्फ बनाया जाए तो बर्फ से फिर हम पानी बना सकते हैं। यानी पानी से बर्फ बन सकता है और बर्फ से फिर पानी बन सकता है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जो एक बार होने के बाद पुनः उसे फिर बना लिया जाए, उसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट्स। तो उत्क्रमणीय यानी पानी से बर्फ बन सकता है और बर्फ से फिर पानी बन सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। और रासायनिक परिवर्तन स्टूडेंट्स कैसे कहते हैं, जैसे मिल्क से दही। अगर मिल्क से दही बना दिया जाए तो दही से फिर मिल्क हम नहीं बना सकते हैं। यानी अगर मिल्क से स्टूडेंट्स दही बना दिया जाए तो हम दही से दूध नहीं बना सकते। ये हमारा क्या है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स वो अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, यानी अनरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। हमने स्टूडेंट्स कहा एक हमारा भौतिक परिवर्तन होता है, एक हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में हम पानी से बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से पानी बना सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम मिल्क से दही बना सकते हैं लेकिन दही से मिल्क नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही भोजन का हम पाचन कर सकते हैं लेकिन पाचन के बाद फिर हम भोजन नहीं बना सकते स्टूडेंट। यानी भोजन से पाचन कर सकते हैं लेकिन पाचन से फिर हम भोजन नहीं बना सकते स्टूडेंट्स, इसलिए इसे हम अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। स्टूडेंट्स अब हम रासायनिक अभिक्रिया जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होता है। हम स्टूडेंट्स रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे और रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में स्टूडेंट, जैसे C+O2 हमारा बन जाएगा
CO2, C प्लस O2 यानी CO2। अगर किसी भी अपक्रिया को स्टूडेंट्स अगर हम संकेत में लिखते हैं, अगर हम उस तत्व के संकेत में लिखते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं स्टूडेंट्स। फिर से स्टूडेंट्स, अगर किसी भी तत्व को हम संकेत में लिखते हैं, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं स्टूडेंट। हमने कहा कि किसी भी वर्ड को यानी किसी भी तत्व को अगर हम संकेत में लिखें और संकेत में लिखने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स रासायनिक अपक्रिया कैसे कहते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया जैसे इसको लिख दिया जाए कार्बन, यानी शब्दों में लिख दिया जाए कार्बन, इसको लिख दिया जाए ऑक्सीजन, और इसको लिख दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने शब्दों में लिख दिया, इन शब्दों को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी संकेत में लिखा जाए एक वर्ड, तत्व को संकेत में लिख दिया जाए तो उसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। अगर उसे शब्दों में लिख दिया जाए, शब्दों में अगर लिख दिया जाए स्टूडेंट, तो उसे बोलेंगे हम रासायनिक अपक्रिया। तो स्टूडेंट समझ गए कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया को हम शब्दों में लिखते हैं और रासायनिक समीकरण को स्टूडेंट्स हम संकेतों में लिखते हैं स्टूडेंट।